जो है वो दाखिल करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा राज्यसभा चुनाव से जुड़ी आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। अब तक जो संभावनाएं थी वो हकीकत में तब्दील होती नजर आ रही है और सतीश नादल फिलहाल पहुंचे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन भरने पहुंचे। थोड़ी देर में सतीश नादल का नामांकन होने जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर। लगातार इस पर चर्चाएं सुबह से चल रही थी, कयास अटकलें लगाए जा रहे थे और फिलहाल अब यह हकीकत यहां पर बनती हुई आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। सतीश नादल जो है पहुंच चुके हैं यहां पर। हैं वो आप पार्किंग परिसर की मुख्य गेट की तस्वीरें देख रहे हैं। उनके साथ निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादयान, सावित्री जिंदल जो है वो मौजूद हैं और राज्यसभा चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है। कुछ ही समय बचा है अभी नॉमिनेशन दाखिल होने में और अभी सतीश नादल जो है वो सावित्री जिंदल और राजेश जून और उनके साथ जो वो विधानसभा सचिवालय में आप जाता हुआ देख रहे हैं। सतीश नादल तय है कि तीसरे उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आ चुके हैं और वो अपना नामांकन भरने के लिए हरियाणा विधानसभा सचिवालय पहुंचे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, हरियाणा विधानसभा, चंडीगढ़। बड़ी जानकारी, पूरी तरीके से समीकरण यहाँ पर बदलते हुए हरियाणा राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बहुत बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में उतरेगा तीसरा उम्मीदवार सतीश नादल के रूप में। सतीश नादल थोड़ी देर में नामांकन भरेंगे बतौर निर्दलीय उम्मीदवार। सतीश नादल जो है वो चुनावी मैदान में फिलहाल नामांकन भरने जा रहे हैं। थोड़ी देर में सतीश नादल नामांकन करेंगे। तीसरा उम्मीदवार आने से बहुत ही ज्यादा रोचक हो चुका है। 2 सीटों पर हो रहा है राज्यसभा चुनाव और इस बीच अब 3 कैंडिडेट जो है इस रेस में आ गए हैं। एक तरफ कांग्रेस के कैंडिडेट, दूसरी तरफ बीजेपी के कैंडिडेट और ऊपर से अब सतीश नादल तीसरे कैंडिडेट के रूप में अब से कुछ ही देर बाद आपको बता दें अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिंह लगातार हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। पवन, अब तक जो सिर्फ कयास थे, सूत्र थे, संभावनाएं थी, अब वो हकीकत में तब्दील होती नजर आ रही है। सतीश नादल पहुंच चुके हैं विधानसभा में अपना जो नामांकन बतौर निर्दलीय प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव के लिए भरने जा रहे हैं। बिल्कुल, जनता टीवी की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। सतीश नादल के नाम की जो चर्चा थी वो हम लगातार जो वो अपने जो जनता टीवी के दर्शक हैं उनको बता रहे थे कि सतीश नादल के नाम को लेकर होमवर्क किया जा रहा है और वो होमवर्क पूरा हुआ है। होमवर्क पूरा होते होते करीब 1:30 बज चुका है और नामांकन जो दाखिल करने का समय है वो भी 3 बजे तक का है। तो अभी जो सतीश नादल हैं वो हरियाणा विधानसभा सचिवालय पहुंचे हैं। जनता टीवी ने जो तमाम तस्वीरें हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सतीश नादल के पहुंचने की यहाँ पर दिखाई है और इन तस्वीरों में जो सबसे खास बात है वो ये है कि सतीश नादल के साथ 3 निर्दलीय विधायक नजर आए हैं। देवेंद्र कादयान और राजेश जून और सावित्री जिंदल, ये तीनों जो निर्दलीय विधायक हैं ये सतीश नादल के साथ इन तस्वीरों में दिखे हैं। और जो सतीश नादल है वो विधानसभा सचिवालय में उस कमेटी रूम में जा चुके हैं जहां पर राज्यसभा चुनाव के लिए आज जो नामांकन स्थल जो बना हुआ है, यानी जो इस चुनाव से जुड़ी हुई जो पूरी जो तमाम प्रक्रिया के लिए जो कमेटी रूम है वहां पर वो पहुंच चुके हैं और उनके नामांकन भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और कुछ ही देर बाद सतीश नादल जो है वो नामांकन दाखिल करने के बाद यहाँ से जो है वो निकलते हुए नजर आएंगे। तो आज का दिन काफ़ी खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यसभा चुनाव के लिए तीसरे उम्मीदवार के तौर पर जो चर्चाएं थी वो अब चर्चाओं पर जो वो एक तरीके से विराम लग गया है और तीसरे उम्मीदवार के तौर पर जो प्रत्याशी हैं वो सतीश नादल जो है वो मैदान में आ गए हैं और सतीश नादल अपना नामांकन भरने के लिए विधानसभा सचिवालय में पहुंचे हैं। उनके साथ 3 निर्दलीय विधायक तस्वीरों में नजर आए हैं और यहाँ पर जो है वो अभी कुछ ही देर बाद जब वो नामांकन दाखिल करने के बाद बाहर निकलेंगे तो उनसे कोशिश करेंगे बातचीत के बाद उनको किस तरीके से किन किन का समर्थन बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मिला है, क्या उनकी रणनीति है, इस पर बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हरियाणा का राज्यसभा का चुनाव एक बार फिर दिलचस्प हो चला है क्योंकि 2 सीट पे उम्मीदवार 3 मैदान में आ गए हैं। एक बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया मैदान में है, दूसरे जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार करमबीर बौद्ध मैदान में है और तीसरे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सतीश नादल मैदान में है। जी
चलिए, सीट 2 लेकिन कैंडिडेट यहां पर 3। अब नंबर गेम की अगर बात की जाए पवन, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक एक बीजेपी और एक कांग्रेस का कैंडिडेट अपना नामांकन भर के बाहर आए, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। लेकिन अब तीसरे कैंडिडेट की एंट्री ने किस तरीके से जो समीकरण है नंबर गेम्स का वो यहां पर बना दिया है, क्योंकि 3 जो निर्दलीय विधायक है वो अभी सतीश नादल के साथ यहां पर पहुंचे हैं। अब किस तरीके का नंबर गेम जो है वो देखने को मिल सकता है यहां पर? बिल्कुल, देखिए, जो हरियाणा में विधानसभा का जो संख्या बल है उस गणित की बात करें तो उस गणित में आज जो है वो बीजेपी के पास 48 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं, निर्दलीय 3 विधायक हैं जो तीनों अभी सतीश नांदल के साथ नजर आ चुके हैं। सावित्री जिंदल, राजेश जून और देवेंद्र कादियान 2 विधायक इंडियन नेशनल लोकदल के हैं। बीजेपी को अपना पहला उम्मीदवार जो चुनाव में जीत के लिए 31 का आंकड़ा चाहिए, संजय भाटिया उनके पार्टी के उम्मीदवार हैं और 31 के बाद बीजेपी के पास जो है वो 17 विधायक जो है वो अतिरिक्त विधायक एक तरीके से कह सकते हैं जो सतीश नांदल का समर्थन कर सकते हैं। 17 विधायकों का वो समर्थन मिलता है, 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन उन्हें मिलेगा ही, ये तस्वीरों ने साफ कर दिया क्योंकि वो उन तीनों निर्दलीय विधायक के साथ ही विधानसभा पहुंचे हैं। 20 का उनके पास आंकड़ा बनता हुआ दिख रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक हैं, उनकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, वो क्या फैसला इंडियन नेशनल लोकदल का इस मामले में रहता है वो जरूर देखना होगा। लेकिन सतीश नांदल से इंडियन नेशनल लोकदल का पुराना रिश्ता है, काफी लंबे समय तक सतीश नांदल ने इंडियन नेशनल लोकदल में रहकर अब राजनीति की है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में वो चले गए, गढ़ी सांपला से वो चुनाव लड़ चुके हैं और एक बड़ा चेहरा जो है वो बीजेपी का बन चुके हैं, क्योंकि बीजेपी में वो अधिकृत तौर पर एक पदाधिकारी के तौर पर वो काम कर रहे हैं। ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ पुराने संबंध क्या सतीश नांदल के काम आएंगे या नहीं आएंगे, इसके ऊपर अभी तस्वीर साफ होना बाकी है। लेकिन अगर कांग्रेस में भीतरघात होता है तो फिर इस चुनाव के समीकरण बदलना तय है। कांग्रेस में भीतरघात होगा या नहीं होगा ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस बार कांग्रेस का जो आंकड़ा है वो मजबूत है। 37 विधायक कांग्रेस के पास है, जबकि कांग्रेस को जो उम्मीदवार की जीत के लिए आंकड़ा चाहिए वो 31 का चाहिए। लेकिन 37 विधायकों की एक मजबूत संख्या जो वो कांग्रेस के पास है। लेकिन संख्या बल भले ही ज्यादा हो, लेकिन अगर भीतरघात हो जाता है, अगर क्रॉस वोटिंग जैसी स्थिति बन जाती है तो फिर जो है वो हरियाणा के राज्यसभा के चुनाव में खेला होने के आसार जो हैं वो बन जाएंगे। और इससे पहले 2014 से लेकर 2024 के बीच के 2 राज्यसभा के चुनाव हैं हरियाणा के, जो अपने आप में पूरे देश में सुर्खियों में रहे हैं, चाहे वो सुभाष चंद्रा का इंक कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ चुनाव है या फिर वो कार्तिकेय शर्मा का कांग्रेस में हुए भीतरघात से जुड़ा हुआ चुनाव है। ये दोनों ही चुनाव जो है वो हरियाणा की राजनीति में बड़ी हलचल पैदा कर चुके हैं। हरियाणा के ये दोनों ही राज्यसभा के जो चुनाव हैं वो देश भर में सुर्खियों में रह चुके हैं। इस बार 2 सीटों पर तीसरे उम्मीदवार का मैदान में आना एक बड़ा संकेत जरूर दे रहा है कि क्या वाकई में ऑल इज वेल है या नहीं। ये अपने आप में बड़ा जो है वो सवाल बनता जा रहा है। और अब राज्यसभा के चुनाव में जब तीसरी दावेदारी के तौर पर सतीश नांदल मैदान में आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि क्या समीकरण बनेंगे, क्या बिगड़ेंगे, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। लेकिन आज नामांकन के आखिरी दिन ये तय हो गया है कि अब हरियाणा का चुनाव जो है वो सीधा सीधा चुनाव नहीं बचा है। सीधे सीधे चुनाव का मतलब है कि अगर 2 ही उम्मीदवार मैदान में होते तो मतदान तक की नौबत नहीं आती। 16 मार्च का जो दिन है उसकी जरूरत शायद ही जो वो नहीं रहती और पहले ही दोनों सीटों पर दोनों उम्मीदवार जो अपने अपने पार्टी से राज्यसभा में चले जाते। लेकिन अब तीसरे उम्मीदवार ने मैदान में आकर जो है वो तमाम समीकरणों के ऊपर जो है वो एक चर्चा जरूर शुरू कर दी है। और अब किसके पक्ष में क्या माहौल बनता है आने वाले दिनों में ये जरूर देखा जाएगा। लेकिन हरियाणा का राज्यसभा का जो चुनाव है वो अब समीकरणों पर टिक गया है और समीकरण किसके पक्ष में होंगे, किसके खिलाफ होंगे, क्या समीकरण किस तरीके से बदलेंगे या बदलेंगे, ये जरूर जो है वो अब चर्चा में आने वाले दिनों में जरूर रहेगा। अच्छा पवन, लेकिन एक बात तो साफ है कि जो लगातार जनता टीवी पर भी हम खबर चला रहे थे कि सूत्रों के हवाले से अभी सस्पेंस बना हुआ है तीसरे कैंडिडेट को लेकर, तस्वीरें जो सामने आई कि 3 निर्दलीय विधायक जो उनके साथ आए हैं, क्योंकि बीजेपी को उनका समर्थन है इन तीनों निर्दलीय विधायकों का पहले ही, और अब एकाएक तीसरा कैंडिडेट यहाँ पर आना और 3 निर्दलीय विधायकों का उनके साथ आना, ऐसा लग रहा है कि ये पटकथा तो पहले लिख दी गई थी, बस अब स्क्रीन प्ले जो है वो अब
एक समय तय कर दिया गया था, वो स्क्रीन प्ले जो है वो अब कर दिया गया। यानी पटकथा इसकी बहुत पहले लिख दी गई थी। वो सिर्फ ये थी मीडिया में खबरें चलाने के लिए कि सूत्रों के हवाले से तीसरा कैंडिडेट हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है कि सब ये चीजें पहले से फिक्स थी। देखिए, हम लगातार जो है वो इस पूरे मामले में राज्यसभा के चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट को देख रहे थे। बुधवार की जो रात थी वो कयामत की रात थी और हम भी उन तमाम घटनाक्रमों पर नजर रखे हुए थे। रात को करीब 12 बजे तक जो है वो फील्ड में रहकर ये तमाम जो गतिविधि है इसको देख रहे थे। जो सतीश नांदल है ये रात को एक बार 8 बजे के करीब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के घर पर पहुंचे। वहां जो बैठक चल रही थी उसमें वो शामिल हुए। उसके बाद वो वहां से निकले। फिर वो रात को 10:30 बजे करीब वापिस उस बैठक में पहुंचे। फिर वहां से करीब 12 बजे के आसपास वो निकले। चंडीगढ़ में ही वो जमे हुए थे। उनके साथ उनकी जो लीगल जो टीम थी वो भी उनके साथ मौजूद थी। नॉमिनेशन भरने जैसी जो तैयारी होती है वो देर रात से की जा रही थी। दूसरी तरफ हमारी नजर कांग्रेस का जो डिनर डिप्लोमेसी थी उस पर भी बनी रही। अशोक अरोड़ा के घर पर रात को देर रात तक डिनर जो है वो रखा गया था। उसमें कांग्रेस के तमाम विधायक जो है वो मौजूद रहे थे। वहां पर कांग्रेस अपनी रणनीति पर चर्चा कर रही थी। चूंकि कांग्रेस का आधिकारिक ऐलान आज सुबह हुआ है, नाम का जो फैसला है वो आधिकारिक तौर पर आज ही सामने आया है। लेकिन जनता टीवी ने इस मामले में रात ही खबर जो वो बता दी थी कि करमवीर बौद्ध कांग्रेस के राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। चूंकि जो रात डिनर डिप्लोमेसी थी उसमें करमवीर बौद्ध नजर आ चुके थे और राव नरेंद्र सिंह के साथ गाड़ी में वो नजर आए थे। तो तभी से स्पष्ट हो गया था कि करमवीर बौद्ध जो है वो उम्मीदवार होंगे। हम हर एक गतिविधि पर इस पूरे मसले पर नजर गाड़े हुए थे और सतीश नांदल के लिए भी जो कल उनकी लगातार आवाजावी थी वो ये संकेत दे रही थी कि सतीश नांदल इस बार राज्यसभा के चुनाव में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में आ सकते हैं। इसलिए हम लगातार सूत्रों के हवाले से सतीश नांदल की उम्मीदवारी जो है वो हो सकती है ये चर्चा कर रहे थे। लेकिन हमारे पुख्ता सूत्र हैं वो भी हमें सतीश नांदल ही उम्मीदवार हो सकते हैं ये जानकारी दे रहे थे। लेकिन कुछ हमारे सामने ऐसी स्थिति रहती है कि हम जब तक कोई चीज आधिकारिक नहीं हो जाती है तब तक उसके ऊपर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और अब आधिकारिक होने की तरफ एक तस्वीर हमारे सामने आ गई है जब सतीश नांदल 3 निर्दलीय विधायकों के साथ विधानसभा पहुंच चुके हैं और 3 निर्दलीय विधायक में सावित्री जिंदल, राजेश जून और देवेंद्र कादियान उनके साथ मौजूद हैं। और देर रात उनकी मुख्यमंत्री के घर पर आवाजावी की तस्वीरें जो है वो हमारे पास जो है वो पहले ही आ चुकी है। तो ये साफ है कि जो अब वो खबर है वो जो सूत्र है वो सूत्र जो वो अब हटते हुए दिखेंगे। वो खबर अब पुख्ता हो जाएगी जब सतीश नांदल नामांकन भरने के बाद विधानसभा सचिवालय से नीचे उतरेंगे। लेकिन फिलहाल वो विधानसभा सचिवालय में जा चुके हैं और उनके नामांकन से जुड़ी हुई प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। जी चलिए